बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और जो मैंने आपको साबिक़ा लेक्चर पढ़ाया था आपने उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया होगा। आज हम अपने न्यू टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है इनपुट आउटपुट यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। और साथ हम एक छोटा सा शार्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, डाटा को ट्रांसफ़र करना पेरिफेरल डिवाइसेस के ज़रिए। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं इनपुट आउटपुट यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं और आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं। कंप्यूटर में एक इनपुट आउटपुट यूनिट होती है जो कि आपके इनपुट ऑपरेशन और आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करवाती है। ठीक है, अब वो कौन सी डिवाइसेस को इस्तेमाल करके अपने ऑपरेशन परफॉर्म करवाती है, उनमें इनपुट डिवाइसेस ये हैं कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। कीबोर्ड आपको पता है, आप यहाँ से कीबोर्ड से कोई की प्रेस करते हैं तो वो इनपुट किसके अंदर होती है, आपके स्क्रीन के अंदर होती है इनपुट। ठीक है, तो वो आपका इनपुट डिवाइस है। माउस आप यहाँ से क्लिक करते हैं और वो कर्सर अंदर जाके ब्लिंक करता है, तो वो क्या आपकी इनपुट। ठीक है, स्कैनर आप पेज बाहर स्कैन करते हैं और वो सारी इमेज कंप्यूटर के अंदर आ जाती है, वो क्या आपकी इनपुट। उसके बाद आउटपुट डिवाइसेज आपके मॉनिटर हैं, जहाँ से आपको स्क्रीन पर शो होता है, डिस्प्ले होती है कोई चीज़, वो क्या आपकी मॉनिटर। प्रिंटर, जहाँ से आपको प्रिंट वापस मिलता है, आप कमांड देते हैं प्रिंट की, आपको वापस पेज बाहर निकलता है मिलता है, वो क्या प्रिंटर। स्पीकर, जिससे आपको आवाज़ सुनने को मिलती है, वो क्या आपका आउटपुट डिवाइस स्पीकर। इनपुट आउटपुट यूनिट कनेक्टेड टू अ बस। इनपुट और आउटपुट यूनिट जो है वो बस के साथ कनेक्ट होती है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन कौन सी हैं। इट मॉनिटर्स द स्टेट ऑफ द डिफरेंट डिवाइसेस अटैच टू इट। ठीक है, वो मॉनिटर करती है कि कौन कौन सी डिवाइस जो है कंप्यूटर के साथ अटैच हुई हुई है। ठीक है, कंप्यूटर के साथ कौन कौन सी डिवाइस जो है वो अटैच है अभी। ठीक है, वो उनमें ये भी डिवाइसेस हो सकती हैं। ठीक है, कि इन डिवाइसेस के बारे में वो बताया कि कौन कौन सी डिवाइस अभी कंप्यूटर के साथ क्या है, अटैच है। इट मैनेजेस द स्पीड डिफरेंसेस बिटवीन प्रोसेसर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, वो स्पीड डिफरेंसेस देखेगी कि प्रोसेसर कितनी जल्दी कमांड इशू कर रहा है और वो इनपुट डिवाइस को अपने साथ कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, और किस तरह आउटपुट डिवाइस या इनपुट डिवाइस जो है कंप्यूटर के साथ, सीपीयू के साथ अटैच है, प्रोसेसर के साथ अटैच है, उनका क्या निकालेगी, स्पीड डिफरेंस से निकालेगी, कितना डिफरेंस है इसको। अच्छा जी, ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस वो होती है जो बिल्कुल कंप्यूटर से अलग हो जाती है। जिस तरह माउस है, माउस एक पेरिफेरल डिवाइस है, वो एक तार के जरिए एक स्विच बार निकालने तो वो अलग हो जाता है, वो एक पेरिफेरल डिवाइस है। इसी तरह माउस, उसी तरह आपका कीबोर्ड, ये भी क्या है, आपकी पेरिफेरल डिवाइसेज है। अच्छा, ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस के जरिए डाटा को ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरी जगह, टू वेज। अब दो तरीका कार है, एक इंटरप्ट, एक डीएमए। इंटरप्ट क्या होते हैं, इंटरप्ट एक सिग्नल होता है। ठीक है, जिसे कौन इशू करता है, जिसे सीपीयू इशू करता है। ठीक है, आपने डाटा जब ट्रांसफर करना है तो सीपीयू जब आपने जब एक डाटा ट्रांसफर करना है, सीपीयू आपको एक सिग्नल इशू करके देगा, एक कमांड इशू करके देगा कि जाओ डाटा को ट्रांसफर कर लो। ठीक है, तो वो जब सीपीयू के पास, प्रोसेसर के पास वो जब आएगी, वो चीज़ आएगी, कमांड आएगी, तो वो सीपीयू अपनी सारी एक्टिविटीज़ को क्या कर देगा, रोक देगा। और उसके बाद क्या करेगा, वो जो उसको उस वक्त कमांड इशू हुई है, सबसे पहले उसको क्या करेगा, रन कर देगा। ठीक है, उसके बाद उसको रन करेगा, सीपीयू सस्पेंड ऑल एक्टिविटीज एंड रेडी टू ट्रांसफर। ठीक है, वो सारी एक्टिविटीज को क्या कर देगा, सस्पेंड करेगा, और वो जो इशू उस वक्त दिए कमांड, उस पर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। रिक्वायर्स नो एडिशनल हार्डवेयर, इसलिए इसको हार्डवेयर की किसी की जरूरत नहीं है। ये एक सिंपल वे है, ठीक है, डाटा ट्रांसफर करने का। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि सीपीयू अपनी तमाम की तमाम एक्टिविटीज उस वक्त बाकी सारी रोक देगा और सिर्फ उस सिग्नल के ऊपर अपनी कमांड को आगे चलाएगा। लेकिन डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डीएमए, इसके अंदर एक डीएमए कंट्रोलर होता है जो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस को कंट्रोल कर रहा होता है कि मैंने किस वक्त सिग्नल इशू करना है, किस वक्त इसके ऊपर प्रोसेस करना है। ये क्या करता है, ट्रांसफर डाटा बिटवीन मेन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस विदाउट यूजिंग सीपीयू। सीपीयू को इस्तेमाल किए बगैर, ठीक है, डाटा मेन मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के जरिए क्या हो जाता है, ट्रांसफर होता है। मेन मेमोरी का मैंने आपको बताया था क्या होता है, बिफोर प्रोसेसिंग और आफ्टर प्रोसेसिंग डाटा स्टोर इन मेन मेमोरी। ठीक है, तो इसको किसी हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका जो है ना एडवांटेज ये है कि सीपीयू जो है बाकी सारी अपने एक्टिविटीज़ को आगे कर रहा होता है, वो सस्पेंड नहीं करता, अपनी तमाम एक्टिविटीज़ को आगे लेके चल रहा होता है। ठीक है, और सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफरिंग, सिर्फ और सिर्फ वो ट्रांसफ़र किसके अंदर होती है चीज़,
आपकी मेन मेमोरी और इनपुट आउटपुट के दरमियान कम्युनिकेशन होती है। कम्युनिकेशन जो है इनपुट आउटपुट और आपके मेन मेमोरी के दरमियान में होती है, उसके अंदर सीपीयू इन्वॉल्व नहीं होता। जाहिर है सीपीयू इन्वॉल्व भी नहीं है क्योंकि वो रॉम तो उसके अंदर पड़ी हुई है, तो उसको फिर एक रिक्वायर हार्डवेयर, उसको हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी जिसके अंदर उसने डाटा को ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें थी आपकी। शॉर्ट क्वेश्चन था आपका ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम पेरिफेरल डिवाइस, और आपको ये इनपुट आउटपुट यूनिट्स के बारे में बताया मैंने, और मुझे उम्मीद है आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया होगा। अगर कोई भी इशू बनता है आप मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपके तमाम मसले मसाइल हल करने के लिए मैं अवेलेबल हूँ। अपनी दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।